सौ बात की एक बात यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा यह युद्ध अब एक ऐसी साजिश की तरह दिखने लगा है जहां वो ऐसे मोड़ ले रहा है जहां हर पल एक नया ट्विस्ट आ रहा है। ग्रीनलैंड के चक्कर में लोग यूक्रेन को भूल ही गए थे, लेकिन ट्रंप वो जंग रोकने का सपना तो शुरू से पाले हुए हैं। तो पहली बार तीनों बड़े खिलाड़ी अमेरिका, रूस और यूक्रेन अबू धाबी में एक ही मेज पर बैठने वाले हैं। ट्रंप की यह चाल अगर कामयाब हो गई तो युद्ध का अंत भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुई तो पूरी दुनिया एक बड़े धमाके के कगार पर भी खड़ी हो सकती है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में एक ऐसा देश है जो रूस के ठीक बगल में है। उत्तर में बेलारूस है, पूर्व में रूस का लंबा बॉर्डर है, दक्षिण में काला सागर है और पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देश हैं। ये देश अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है, लेकिन 2014 में अचानक रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्रीमिया पर हमला बोल दिया था और उस पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया काला सागर में घुसा हुआ एक प्रायद्वीप है। वहां से रणनीतिक जहाजों का कंट्रोल होता है, ऐसी लोकेशन है क्रीमिया की। रूस ने कहा कि वहां के लोग खुद रूस के साथ आना चाहते हैं, यह रूस का दावा था, लेकिन यूक्रेन और दुनिया ने इसे गलत कब्जा बताया था और एक छोटी सी चिंगारी ने आग लगा दी 2014 में। 2014 में ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में डॉनबास इलाके में विद्रोह शुरू हो गया। डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे शहरों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने लड़ाई छेड़ दी। यह इलाका कोयले की खदानों और उद्योगों से भरा हुआ। आर्थिक रूप से यह वाला इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ने वहां अलगाववादियों की मदद की जो अलग होना चाहते थे और लड़ाई शुरू हो गई। हजारों लोग मारे गए, लेकिन यह तब सीमित था, जैसे एक छोटी साजिश जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। फिर 2022 की फरवरी में तो रूस ने पूरे यूक्रेन पर बिजली की तरह हमला कर दिया। रूसी टैंक उत्तर से कीव की तरफ दौड़े, पूर्व से डॉनबास में घुसे, दक्षिण से खैरसोन, मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश शुरू की और कीव के बाहर रूसी फौजें कितना करीब पहुंच गई थी। लेकिन यूक्रेन ने जवाबी हमले से रूस को झटका दिया और पीछे धकेल दिया। अब आज का नक्शा जो है वो यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है। यही बातचीत में पेच है, क्योंकि यह रूस के कब्जे में है। दक्षिण में क्रीमिया पूरा रूस का है, वो तो 2014 से ही है। पूर्व में डॉनबास का बड़ा हिस्सा भी रूस के पास है। अब खार्किव उत्तर पूर्व में है, वहां यूक्रेन ने कुछ इलाके छीन लिए हैं फिर से, लेकिन गोले अब भी गिर रहे हैं वहां पर और जैसे कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई चल रही है। खैरसोन दक्षिण में है, डेनिपर नदी के किनारे दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे पर निशाना साध रही। ओदेसा काला सागर के किनारे है, वहां से अनाज के जहाज निकलते थे, लेकिन युद्ध ने सब रोक दिया। काला सागर बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से अनाज का रास्ता बंद होने से दुनिया के बाजार हिल गए। तो यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं है, इसमें यह ऊर्जा का खेल भी है। ऊर्जा मतलब ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में है। अब वो परमाणु प्लांट है, रूस ने उस पर कब्जा कर लिया है, वहां हमले हुए तो दुनिया को लगा कि कहीं परमाणु प्लांट में ही ना विस्फोट हो जाए। अगर ऐसा हुआ होता तो यूरोप में तबाही मच सकती थी। अबू धाबी की बैठक शुरू होने वाली है, वहां ये सवाल उठने वाले हैं, लेकिन जो इलाका रूस के कब्जे में है उसका क्या होगा, वो एक ट्विस्ट है। रूस के पुतिन क्या चाहते हैं? वो कहते हैं यूक्रेन उन इलाकों से हट जाए जो रूस ने कब्जा कर लिए हैं, जहां पर जैसे डॉनबास और क्रीमिया पे तो है ही। वो कहते हैं कि ये रूस की सुरक्षा के लिए जरूरी है और यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल हो सकता। अब ये नेटो क्या है? ये एक सैन्य गठबंधन है जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश हैं। अब अमेरिका और यूरोप में ही तकरार चल रही है और यूक्रेन नेटो में नहीं जाना चाहते थे पुतिन, क्योंकि अमेरिकी फौजें उनके बॉर्डर पर आ सकती थी। लेकिन अब नेटो का ही हाल खराब लग रहा है। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो पूरी जमीन वापस लेंगे जो रूस ने ले रखी है। वो सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं जिसमें अमेरिका और यूरोप की मदद हो, लेकिन अमेरिका और यूरोप ये भी ग्रीनलैंड को लेकर झगड़ रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की का क्या होगा? ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस का हमला अवैध है, वो हर हाल में लड़ते रहेंगे। ट्रंप कहते हैं युद्ध खत्म करो, वो एक सीमित सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। जो ये परमाणु प्लांट है उन पे हमले रोकने की बात कर रहे हैं, आर्थिक मदद का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन जमीन का सवाल सबको उलझाए हुए है। रूस झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन कहता है बिना जमीन वापस लिए कोई डील नहीं होगी और डॉनबास इलाके में लड़ाई की लाइनें बनी हुई। रूस ने वहां बहुत जमीन ले ली है, लेकिन यूक्रेन कहता है कि वो हमारा है।
वहां लोग रूस के साथ नहीं हैं। रूस कहता है वहां के लोग रूस के साथ हैं। डॉनबास इलाके में कोयले की खदानें हैं, उद्योग हैं, इलाका आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। क्रीमिया पर रूस पहले से ही कब्जा कर चुका है। यूक्रेन जिसको अवैध कहता है और उस पर अब बात भी नहीं होनी चाहिए, यही रूस कहता है। क्रीमिया में रूस का सैन्य अड्डा है, वहां से काला सागर पर नजर रखी जाती है। ऊर्जा संयंत्रों पर हमले हो रहे हैं, परमाणु प्लांटों पर हमले हो रहे हैं, बिजली प्लांटों पर हमले हो रहे हैं। काला सागर बंद है। जापोरिजिया के परमाणु प्लांट पर कब्जे से परमाणु खतरा है। रूस कहता है यूक्रेन नेटो से दूर रहे, यूक्रेन कहता है सुरक्षा के बिना नहीं होगा ये। तो ये सारे सवाल हैं अबू धाबी में, कोई ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं हुआ है। ये युद्ध एक साजिश की तरह फैला और अभी तक वहीं रुका हुआ है। अब जो हालात हैं अमेरिका और यूरोप के बीच में, उसमें पुतिन देख रहे हैं कि वो कहां बाजी मार सकते हैं। शुरू में रूस ने सोचा था कि 3 दिन में कीव ले लेंगे, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा जवाब दिया कि रूस को झटका लगा। अब 4 साल हो गए। इस युद्ध का असर दुनिया पर ऐसा पड़ा कि अनाज की कीमतें डबल हो गई हैं और वहां पर यूरोप में ऊर्जा का संकट आ गया। अगर डील हो जाती है तब तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होती है तो बड़ा संकट आएगा, परमाणु खतरा तक हो सकता है। जापोरिजिया जैसे प्लांट पर हमला हुआ तो यूरोप में रेडिएशन तक फैल सकता है, यह खतरा है। यूरोप बार बार वो बात कह रहा है। दुनिया भर को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर ये युद्ध इस तरह से जारी रहा। तो ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल है। और ट्रंप और पुतिन की बैठक से उम्मीद तो बंधी है, लेकिन उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये जमीन पुतिन छोड़ेंगे या नहीं, इस पर सवाल है, जो वो बिल्कुल नहीं दिख रहे तैयार छोड़ने के लिए। मारिउपोल जैसे शहर में 90% इमारतें खंडर हो चुकी हैं, कई शहर खंडर हो चुके हैं, लोग वहां से भागकर यूरोप चले गए हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। रूस पर पाबंदियां लगी, लेकिन रूस अब भी मजबूत दिखता है। अबू धाबी की बैठक में ट्रंप के दूतों ने पुतिन से कहा कि सीमित शांति हो सकती है, लेकिन पुतिन ने कहा है कि जमीन का सवाल सुलझे बिना कुछ नहीं होगा। यानी जो जमीन उन्होंने ले ली वो उनकी। ज़ेलेंस्की इस पर राजी नहीं है, वो कह रहे हैं इस पर तो हम लड़ते रहेंगे। तो ये युद्ध कभी खत्म होगा या नहीं, ये अबू धाबी की बैठक से साफ हो सकता है। रोशनी की किरण जरूर है, लेकिन पेच फंसे हुए हैं। अगर ये कामयाब हो गई बैठक तो दुनिया सांस ले सकती है, लेकिन अगर नहीं हुई तो और तबाही आ सकती है। डील टूट गई तो रूस और ज्यादा हमले कर सकता है। यूक्रेन नेटो की मदद चाहता है, लेकिन नेटो की तो अमेरिका ही मदद नहीं कर रहा। यह खतरा क्या और बढ़ेगा या कम होगा, इस पर ट्रंप अपना दांव खेल रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस के बाद। अफ्रीका, मध्य पूर्व से पहले से ही अनाज संकट में है, तो अनाज संकट भी एक दुनिया देख रही है कि ये कैसे सॉल्व होगा जब तक ये युद्ध नहीं खत्म होता। यूरोप को गैस चाहिए, सर्दी में गैस की कमी हो रही है यूरोप में। तो ये युद्ध एक थ्रिलर की तरह चल रहा है, जहां हर चाल में खतरा है। अबू धाबी की बैठक एक बड़ा ट्विस्ट तो है, लेकिन क्या इसका अंत होगा या नया अध्याय शुरू होगा, यह देखना है। 100 बात की एक बात।